तो सब वहीं के वहीं है ना, सब वहीं के वहीं है। फिर दिक्कत क्या हो रही है? हर कोई एग्जैक्ट वहीं के वहीं है जहां उसको होना चाहिए, 1 इंच भी इधर उधर नहीं है। फिर दिक्कत क्या हो रही है? इवन जो स्पिरिचुअल नहीं है वो भी वहीं के वहीं है, और वही भी है। फिर दिक्कत क्या हो रही है? उसको श्रद्धा नहीं है अपने ऊपर, निष्ठा नहीं है कि मैं ही वो अल्टीमेट हूं। इस पॉइंट पे उसको निष्ठा नहीं है। वो खुद को समझ रहा है मैं शरीर ही हूं, मन ही हूं, जन्मों लगेंगे और कभी कोई आके कृपा करेगा। वो उसी सेंस में जी रहा है। और है वहीं के वही, और वही है, एग्जैक्ट वही है जो उसको होना चाहिए। तो यहां जो भी सत्संग होंगे उससे केवल आपको निष्ठा आएगी कि वो ब्रह्म या वो परमात्मा और आप में कहीं कोई डिफरेंस है ही नहीं। वो डिफरेंस को मैं खत्म कर दूंगा और कर ही दूंगा। हाँ, क्योंकि रियल में डिफरेंस नहीं है, आप माने हुए हो डिफरेंस को। मेरे लिए तो आसान काम है, कोई कठिन नहीं है। तो जो डिफरेंस है ही नहीं मैं उसको क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। केवल माना हुआ है जी, और कुछ नहीं है, केवल माना हुआ है। खुद को मान लिए जीव, तो अब करोगे साधना, है ना? और साधना किए तो और दूर होता है वो। जितनी साधना उतना दूर। और साधना करते समय सबसे अच्छा कब लगता है, आप गेस करो? जब वो खत्म होती है ना? और जब अपन आंख खोलते हैं, ओह यार, वो एकदम परफेक्ट टाइम रहता है, उसी समय अच्छा लगता है। क्योंकि किसी की आत्मा को भी साधना पसंद नहीं है। पसंद है क्या किसी को? और सबसे इंपॉर्टेंट, इवन आपके परमात्मा से भी, आपके गुरु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केवल आप हो। इसको कभी नहीं भूलना। सम्मान सबका करो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केवल आप। पूरी पृथ्वी का हम आपको धन देते हैं, आप अपनी आंख दे दोगे क्या? आपकी आंख की क्या इंपॉर्टेंस है? दोगे? नहीं दोगे ना? तो क्या इंपॉर्टेंस है आपकी आइस का? सोचो तो।
और आपको मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड देता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश देता हूं, राम कृष्ण शिव ओशो सब देता हूं, और मैं आपको बोलता हूं आप अपना होना मेरे को दे दो, दोगे? तो सोचो आप क्या हो। कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कंपैरिजन नहीं है, वो आपका होना है। वो आप बगैर प्रयास के हो, उसके लिए कोई साधना नहीं करनी है, सहज में वो आप अभी के अभी हो, बेशर्त। इससे कम में अपने आप को मत आकना। तभी आप ओशो के भी रियल शिष्य हो, तभी। उससे कम नहीं चलेगा। और उससे कम की बात यहां पे होगी ही नहीं। वो जो धारणाओं में आप बांध के रख दियो ना अपने आप को, उसको उघाड़ देना है, बस नेकेट कर देना है हमेशा के लिए। ओनली ये 5 डेज के लिए नहीं, परमानेंट। तो आज से पहले, इस पल से पहले जो भी जानते थे समझते थे सब फेंक दो, जला दो। जो भी आपकी धारणाएं हैं सबको जलाओ, कचरा है वो, कोई काम का नहीं है। और अभी के अभी जला दो, उसमें देर नहीं करना। कुछ बचा के मत रख लेना कि मेरी ये सोच सही है, उसको हटा ही देना, आग लगा देना। बिल्कुल अभी के अभी नेकेट हो जाओ। जो भी जानते हो समझते हो सब फेंक दो। जो भी पढ़े हो सुने हो सबको साइड कर दो। साक्षी, दृष्टा, गुरु, भगवान, अध्यात्म, संसार सब फेंको। टोटली नेकेट, अभी के अभी। जो भी अनुभव हुए हैं अभी तक उसको भी फेंको। सब हटा दो अभी। तो जो सबको हटा देता है वो नहीं हटता, वो आप हो। बगैर किए, बगैर सोचे समझे जो आप अभी हो। कुछ करके आप हो कि बगैर कुछ किए आप हो? बगैर कुछ किए हो ना आप। अच्छा, अपने लिए सोचना पड़ता है क्या? बगैर सोचे भी आप हो। समझना पड़ता है क्या? नहीं ना। बगैर समझे भी आप हो यार। और आप फ्यूचर में हो कि अभी हो? तो बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप हो अभी के अभी,
उससे एग्री हो जाओ। वही परमात्मा है। बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए जो आप हो अभी के अभी, अब भी एग्जैक्ट वही परमात्मा है। और कोई दूसरा परमात्मा कहीं नहीं है। अभी के अभी जो सहज में आप हो, बगैर प्रयास के, बगैर सोचे समझे, यस वही उससे एग्री हो जाओ बस। उस पे ये बाउंडेज मत डालो कि बहुत समय लगेगा और इतना इजी कैसे होगा। इतना ही इजी है। आप कठिन ढूंढ रहे हो ना, है इतना ही इजी, इतना ही सरल। अपने आप से तो एग्री हो जाओ। हाँ, और कभी कोई दूसरा परमात्मा मत खोजना। आप चूक इसीलिए रहे हो क्योंकि आप कोई अनदर दूसरा खोज रहे हो परमात्मा, और वो कभी दूसरा होता नहीं है। वो आपकी आत्मा है, आप ही हो वो। वो आपका होना जिसको आप किसी भी कीमत पे किसी को नहीं देना चाहते। करोड़ परमात्मा आपको दे दे और आपका होना आप दे दो मेरे को, बोलूं तो रिसीव करने वाला ही नहीं बचा। तो सोचो आप क्या हो। तो पहले अपनी सोच को भी हायर रखो, समझ को भी, है ना, और सारी धारणाओं को काट के फेंक दो। कुछ मत बचाना, रखना ही मत बचा के। जो समय के पार है ना, समय अतीत, उसको पाने में समय नहीं लगता। जो पाया ही हुआ है। तो जो आप सहज में हो अभी के अभी, बगैर सोचे समझे, बगैर जाने, जो आप हो बस, जो आप हो बस, उसमें कैसा लगता है? बताओ। शब्द नहीं है, बट फिर भी
टोटल पीस, कंप्लीट साइलेंस, परफेक्ट। वहां कोई वहां, हाँ ये भी बोल सकते हो आप, बट कंप्लीट साइलेंस, जिस साइलेंस में कोई कमी नहीं है, विथ कंप्लीटनेस, ये परफेक्ट आंसर है। बट उसमें अभी जियो और वहां से हटो मत। आप वहीं से हटते हो जहां से आपको नहीं हटना है, बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप हो अभी के अभी, वहां से किसी को नहीं हटना है अभी। जो सहज आप हो बस, उस पे कोई अर्थ मत लगाना कि वो कुछ नहीं है या सब कुछ है, कुछ भी अर्थ मत लगाओ। नेकेट है वो, नेकेट रहने दो। और कितनी खुशी की बात है, बगैर सोचे समझे भी आप हो, बगैर कुछ किए भी आप हो, बगैर प्रयास के भी आप हो। नेचुरल, सहज, उससे नहीं हटना। वो आपका स्वरूप है, एक्चुअल। जो भी चीज आपके पास आ रही है वो वस्त्र है, उसको फेंक दो। जो धारणा आ रही है, विचार आ रहा है, भाव आ रहा है, हटाओ एकदम, नेकेट रहो बिल्कुल। क्योंकि मैं हूं वो नेकेट है, उसमें कोई आवरण नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, जैसा है वैसा है। मैं शरीर हूं, मन हूं, जीव हूं, परमात्मा हूं, ये सब भी वस्त्र है, फेंको, हटा दो। क्या जीव, क्या परमात्मा, बस मैं हूं।
मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, ज्ञाता हूँ, ये सब भी वस्त्र है। फेंको। जो चीज 24 आवर सहज में है वही आप हो, याद रखना। सहज में रहता है क्या साक्षी, दृष्टा? सहज में ज्ञात रहता है, अज्ञात रहता है? सबको फेंको। नेकेड मीन्स नेकेड। जस्ट यू आर। सहज में केवल आप रहते हो, केवल आप। जहां मैं हूं बोलना भी नहीं पड़ता और आप रहते हो साइलेंटली। अभी तक जो भी पास्ट में अनुभव हुए आपको, उसको भी फेंको। आत्मा को पुराने अनुभवों से मतलब नहीं, आत्मा को फ्रेश चाहिए। पुराने ज्ञान से मतलब नहीं, टोटल फ्रेश, ताजा। बिल्कुल फेंक दो, सब वस्त्र है। देह भी एक वस्त्र है, मन भी एक वस्त्र है। बुद्धि का ज्ञान एक वस्त्र है। हटा दो बिल्कुल। अरे अभी कौन मौजूद है? मैं मौजूद हूं कि देह मौजूद है? बोलो। मैं मौजूद हूं ना, देह कहाँ है? मैं मौजूद हूं कि मन मौजूद है? मैं मौजूद हूं कि ये ब्रह्मांड मौजूद है? तो बस सत्य ही मौजूद रहता है ना, बाकी सब बेमौजूद है। सत्य सहज में मौजूद है, जो आप हो, बगैर प्रयास के, नेचुरल और निरंतर। बाकी सारे वस्त्र हैं, जला दो, फेंको सबको। अब मैं मौजूद है कि ओशो मौजूद है? मैं मौजूद हूं ना। मैं मौजूद है कि राम मौजूद है, कृष्ण मौजूद है, शिव मौजूद है? बताओ। मैं ही असली ओशो, राम और शिव और कृष्ण है, असली वाला, जहां भेद नहीं है। आपकी आत्मा से अलग नहीं है ओशो, उसको भी आप अलग करके समझते हो। ये पूरा विश्व आपकी आत्मा है, ज्ञात अज्ञात अज्ञे, सारे संत
आपकी आत्मा है। कभी अलग नहीं समझना अपने से। अलग आप मान लेते हो, बस अलग है नहीं। मान्यता के कारण अलग लगने लगता है, रहता नहीं है। तो अभी तो ये जो भी मैं अभी तक बोला आधे घंटे से, वो भी एक वस्त्र है, उतारो और फेंको। नेकेड मीन्स नेकेड, नो कॉम्प्रोमाइज। फेंको बिल्कुल। ये अभी जो भी बोला मैं लास्ट में भी, उसको भी फेंको, नहीं चलेगा। अब कैसा लग रहा है? कितना निर्भर है बताओ। ये सब भार है, मालूम, यहां तक भार है। सबको उठाओ, फेंको। नेकेड मीन्स नेकेड, कुछ नहीं चलेगा। शांति का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, फेंको। खाली अपने मन बुद्धि को मत फेंको। शांति, आनंद, अमरता जो अनुभव हो रहा है, फेंको। टोटल आग लगा दो। जो सत्य है वो बचा ही रहेगा, टेंशन मत लो। और जो असत्य है वो बचेगा ही नहीं। इसलिए अभी सबको फेंको, कुछ भी मत बचाना, बता रहा हूं। कंप्लीट साइलेंस, पूर्णता, समग्रता, अवेयरनेस, सबको फेंको, हटाओ। बहुत हो गया ये सब, जिंदगी निकल गई इनमें। जो हो जाए आज। बचाना नहीं अपने पास कुछ भी। टोटल नग्नता, केवल नग्नता। जो आप बस हो, नेकेड, सहज में। बगैर किसी साइलेंस के भी, बगैर किसी आनंद के भी, बगैर किसी परमात्मा के भी। जो बस आप हो। बेखौफ जो आप हो।
बगैर कृपा के भी आप हो। किसी कृपा की आपको जरूरत नहीं है, वो आप हो। सब हटा दो, कृपा वृपा को भी, नेकेट। बगैर बुद्धत्व के भी आप हो। आप सहज में बोध हो। कोई बोध पाना वाना नहीं है आपको। जो होना है वो होने से पहले हो आप। सबको उतार के फेंक दो। टोटल। और आखिरी पर्दा बेपर्दा है। तो अभी जो अनुभव हो रहा है आपको, उसको भी साइड कर दो ऐसे। ये बेपर्दा है, उसको भी साइड कर दो। हटा दो एकदम। कंप्लीट नेकेडनेस। जहां आपके अतिरिक्त कभी कुछ हुआ ही नहीं, न कभी होगा। बस सहज में जो आप हो। बेशर्त, बेखौफ, आपका होना मात्र। आपकी प्रेजेंस मात्र। आपकी ये मौजूदगी मात्र। यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, और वही सही जगह है। कुछ न समझने से यहाँ बात बनती है। कुछ न जानने से। क्योंकि आप बगैर समझे हो, बगैर जाने हो।
परमात्मा को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, किसी समझने की जरूरत नहीं, और न कुछ होने की जरूरत है। बट वो परमात्मा आप ही हो। किसी और परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट आप ही हो। और कोई दूसरा परमात्मा नहीं है कहीं पे भी। बस जो सहज में आप हो, सिंपल। बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ जाने जो आप हो ही। तो जो आप हो ही, जहां आप हो ही, जिसकी तलाश ही जुदाई है, जिससे मिलने जाना ही दूर हो जाना है, बस जरूरत है तो श्रद्धा की, निष्ठा की। इसी पॉइंट पे निष्ठा ही आत्मनिष्ठा है, कि ये जहां रहे न रहे, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड रहे न रहे, मेरा होना शाश्वत है। वो रहता ही है, समय रहे न रहे, मैं रहता हूं ही। बगैर बुद्धि के रह लेता हूं, बगैर मन के रह लेता हूं, बगैर समझे रह लेता हूं, बगैर भगवान के रह लेता हूं, बगैर पांचों तत्वों के रह लेता हूं। ज्ञात अज्ञात के बगैर भी मैं रहता हूं। और बहुत खूबसूरत बात क्या है मालूम? ये मेरी कोई विशेषता नहीं है, मैं सहज में रहता हूं। इन सब के बगैर भी मैं सहज में रहता हूं। ये खूबसूरती है। सहज में।
स्वाभाविक रहता ही हूं। जागरण से ऊंचा और नींद से गहरा मैं सहज में रहता हूं। ये क्या जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति कुछ नहीं है आपके सहज होने के सामने। अपने आप को एक्यूरेट पहचानो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। और ये जितनी भी बातें मैं बताया आधे एक घंटे में, ये आत्मा के लिए सहज है। बुद्धि के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें, मन के लिए बड़ी बातें, आपके होने के लिए, अंतर्यामी के लिए ये सहज है। यस, जो आप हो ही, मैं तो बस तारीफ कर रहा हूं आपकी। आप खुद को पता नहीं क्या समझ के जी रहे हो। आपके लिए ये जैसे आकाश के लिए व्यापक होना एकदम सहज है ना, ऐसे ये जितनी भी बातें किया मैं, वो आपके लिए सहज है। कोई मैं बड़ी बातें थोड़ी ना बता रहा हूं, कोई बड़ा एटम बम फूटेगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं बता रहा मैं। कोई घटना, अरे घटना घटेगी तो फिर बंद हो जाएगी एक दिन, वो तो फॉल्स है ना। जो चीज हो जाएगी वो फिर नहीं भी तो हो जाएगी। और आप होने और नहीं होने के परे होना भैया, क्या होना क्या नहीं होना। तो मेरी बातों से आपकी आत्मा सहमत रहेगी हर समय। आपका मन बुद्धि हो सकता है ऑब्जेक्शन करे शुरू में, बट वो ज्यादा देर नहीं कर सकता, क्योंकि उसी से पैदा हुआ है ना, कहां से करेगा। तो बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे, जो आप बस हो, सहज में जो आप बस हो, उसको परमात्मा भी बोलना ना बहुत छोटा कर देना है। वो लाभ आया है। उस पे निष्ठा जिसको आ गई, उसको कभी भी माया नहीं व्यापेगी, कभी भी नहीं मापेगी, स्वप्न में भी नहीं व्यापेगी, मृत्यु में भी नहीं व्यापेगी। किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको कोई डिस्टर्ब कर सके। बट अपने पे श्रद्धा रखो तब, निष्ठा रखो तब। अनंत दुख आ जाएं, आपको छू भी नहीं पाएंगे,
एक सीमा तक जाएंगे, देह तक जाएंगे, मैक्सिमम मन तक जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी सामर्थ्य नहीं कि आप तक पहुंच पाए। बात है तो बस निष्ठा की, अपने ही आप में, मैं आत्मा भगवान में, परम निष्ठा, अटूट निष्ठा। उस पे कभी संदेह मत करना, अपने आप में कभी संदेह मत करना। संशय आत्मा विनश्यति, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मैं आत्मा भगवान पे श्रद्धा, परम श्रद्धा, अनंत भगवान मैं आपको दे दूं, आप अपना होना नहीं देते, तो किस पे श्रद्धा करोगे बताओ? अपने होने पे करोगे ना, उस पे श्रद्धा, बस उसी से प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा। और ये सपना टूट जाएगा। आप पाओगे कि मैं कभी भी शरीर था ही नहीं, मन कभी भी मैं था ही नहीं। जन्म मृत्यु में कभी हो ही नहीं सकता। बंधन मोक्ष किसको और कब हो रहा है मेरे को पता ही नहीं। वो चीज हो आप एक्चुअल में, और इससे कम आपको आंकना आपके साथ धोखा करना है, सरासर धोखा है। इससे कम आप कभी भी हुए ही नहीं। न हो सकते। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हमेशा ख्याल रखना। बड़ी बात ये है कि ये होते हुए भी आप जीव मान के जी रहे हो खुद को, वो बड़ी बात है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, पता नहीं कब मेरा कल्याण होगा, पता नहीं कब क्या क्या होगा, कोई कृपा करेगा, कोई गुप्त मंत्र बताएगा। मतलब वो मेरे को असंभव लगता है। आपको ये असंभव हो सकता है लगे, असंभव में तो आप लोग जी रहे हो। ये तो सरल है जी आपके लिए। असंभव में आप अभी तक जी रहे हो। हाँ, कि कोई आएगा, कृपा करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, शक्तिपात करेगा। हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये हटा दूं चलेगा ना? आवाज तो आ रही ना मेरी सबको? ओके। परमात्माओं का परमात्मा हो आप, उस पर कौन कृपा करेगा?
किसकी सामर्थ्य है आप पे कृपा करे? असंभव में आप जी रहे हो, और जो संभव है, सहज है, सरल है, वो आप खुद हो। आप प्यार ही प्यार हो यार। अनंत परमात्मा आप सहज में हो। कंप्लीट समाधान हो आप हर समय। आप खुद को ले आते हो प्रश्न उत्तर में, बुद्धि में आ जाते हो। आप एनी टाइम समाधान हो, समाधि हो। नेचुरली। किसी से प्रेम नहीं पाना है आपको। आप स्वयं अखंड प्रेम हो। कुछ जानना है, पाना है, होना है, यही तो चक्कर है। कुछ खोजना है। फिर धीरे से मन बोलेगा, अरे नहीं यार, कुछ तो और होगा। ऐसा बोलेगा अंदर से वो, अरे कुछ तो कहीं होगा, और कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसा बोलेगा वो। मत फंसना। जो है वो मैं ही हूं, बोलो बस। अरे मन भी है तो मेरे से है ना, वो मन से आप थोड़ी ना हो। तो मन को बोलना और कुछ होगा भी ना तो मेरे को नहीं चाहिए। क्या बोलोगे? अरे बोलो ना। नहीं चाहिए। अगर इसके अलावा और कुछ होगा भी ना तो चाहिए ही नहीं। कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे हैं वैसे हैं। कुछ चाहिए ही नहीं की जो ताकत है ना, सबको खड़े कर देती है आपके पीछे। बस एक फार्मूला याद रखना, कुछ चाहिए ही नहीं। न भगवान, न इंसान, न कोई बुद्धत्व, न कृपा, न दया, कुछ चाहिए ही नहीं। मन चल रहा है, शांत हो जाए, नहीं चाहिए। मत हो शांत। कभी शांत मत हो मेरा मन। बोलो ऐसे भला, सब बोलो। कभी परमात्मा मेरे को मिले ही ना। अच्छे से बोलो। हाँ, भगवान की यही कृपा हो कि भगवान मिले ही मत। बोलो। और बुद्धत्व तो कभी सामने आ जाए, बोलो, तो मैं उसका मर्डर कर दूं। मार ही डालना उसको। चाहिए ही नहीं कुछ। जहन्नुम में जाए सब कुछ। और एक्चुअल में मैं बताऊं, जो आप सहज में हो उसको रियल में कुछ नहीं चाहिए। उसको रियल में कुछ नहीं चाहिए, और इस बात को वो अच्छे से जानता है।
जो आप सहज में हो, जो आप बनावटी हो ना, उसको कुछ चाहिए। जो खुद को मान लिए हो, वॉट एवर, जीव या जो भी मान लिए हो, उसको कुछ चाहिए। आपको, जो आप हो रियल में, उसको बहुत गहराई में जाओगे ना, वो वहां बेफिक्र बैठा हुआ है। उसको मतलब ही नहीं है ये बुद्धत्व उद्धत्व से। हाँ, सही बता रहा हूं मैं। उसके लिए सब चिल्ला रहे हैं सब। वो भगवानों का भगवान है भैया। वो क्या करेगा ये बुद्धत्व उद्धत्व का? असली वाला भगवान वही है जो खुद को भगवान भी नहीं बोलता। तो बेफिक्र रहो और मस्त रहो, है ना? अरे यार, जैसे मस्त हो, है ना, मस्ती से जी रहे हो, तो कुछ नहीं भी मिलेगा, भगवान भगवान तो चलेगा ना। चल जाएगा ना। और बहुत साधना कर रहे हो, मरे जा रहे हो, उसमें कुछ मिल भी गया तो करोगे क्या? इतना परेशान हो के कुछ सपोज मिल भी गया, करोगे क्या? मतलब सता सता के सता सता के न परमात्मा नहीं मिलता भाई। जो लोगों की सोच है ना, बहुत सताए जाओगे आप तब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। असली चीज वो तो प्रेम से आ जाता है, मालूम, सहजता में आ जाता है, चुपचाप आ जाता है, आपको खबर भी नहीं पड़ती। इतना कठोर नहीं होता परमात्मा कि आपको जलाएगा, तपाएगा और सालों डायनेमिक कुंडलिनी कराएगा। नहीं होता। शुरू में ठीक है वो सब, 3 महीना कर लिए, वहां तक माफ है। कितना रेचन करोगे यार, है? अरे बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए जो आप हो, वहां क्या है? स्टॉप। डायनेमिक का 5वां चरण पहले से वहां मौजूद है ना, और उसको किसी रेचन की जरूरत नहीं है। शुरू में ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तनाव है, आप साइलेंट बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए ठीक है, कर लिए, डायनेमिक कर लिए, कुंडलिनी कर लिए, या योगा कर लिए, या जो भी कर लिए। बाद में ठीक नहीं है, बाद में वही पॉइजन है, साधना ही पॉइजन हो जाती है बाद में। हाई अलर्ट। हाँ, परमात्मा बहुत प्रेम से जो आपका होना ही है आपको प्रकट हो जाता है। वो आपको सताता नहीं है यार, वो तो चुपचाप आपको गले से लगा लेता है, बहुत प्यार से। आप ही के होने में प्रकट रहता है, मौजूद। बस कोई वस्त्र नहीं ओढ़ना, किसी भी तरह का वस्त्र नहीं, कोई धारणा चाहिए ही नहीं।
बगैर विचार के आप हो, असोच्य हो आप। असोच्य के लिए क्या सोचते हो? सोचोगे जो वो गड़बड़ हो जाएगा, जो सोचोगे वो गड़बड़ हो जाएगा। सोच से असोच्य नहीं मिलेगा। असोच्य के पास कैसे जाओगे? असोच्य होकर जाओगे। फेंक दो सारी सोच समझ को, और वो मिला मुलाया है। क्योंकि समान ही समान से मिलता है। तो कुछ नहीं सोचना, और लास्ट में मैं हूं भी मत सोचना। लास्ट में, बट पहले मैं हूं से सब कट जाता है, और लास्ट में मैं हूं भी मत सोचना। वो भी सोचने की आपको जरूरत नहीं। वो तो आप हो ही ना, बगैर सोचे हो, सहज में हो। तो फिर आपकी एक आखिरी समस्या आती है कि यहां तक तो सब ठीक है ना, लेकिन दुनिया में जाते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो दुनिया में आप अभी जैसे हो वैसी क्यों नहीं जाते? जीव बन के जाते हो दुनिया में, करके गड़बड़ होता है। जीव पे ही माया हावी होगी ना, भगवान पे माया हावी नहीं होती। अभी जैसे हो वैसी जाओ ना, ऐसे करोड़ों दुनिया आ जाए, कुछ नहीं कर सकती। दुनिया में आप जाते हो, बोलते हो मेरे को दुख मत हो, तकलीफ मत हो, बन गए जीव। हो जाए दुख, हो जाए तकलीफ, और करोड़ दुनिया आ जाए ऐसी, क्या कर लेगी आपका? अरे यार, कॉमन सेंस देखो, अपने पास्ट को उठा के देखो, कितनी बार आपके दुनिया हावी हुई है आप पे। आपका कुछ कर पाई क्या ये दुनिया? ईमानदारी से बोलना। तो आगे भी क्या कर लेगी? आपको परेशान होने की आदत हो गई है बस। कुछ नहीं करेगी ये दुनिया। हेल्पलेस है ये, आप हेल्पलेस नहीं हो। आप पहले ही डर जाते हो। वो कबूतर वाला है ना, जो क्या बिल्ली आती है, क्या होता है, जो वो आंख बंद कर लेता है डर के मारे, आंख बंद कर लेता है, अब बिल्ली नहीं है। आंख खुली रखो और 1000 बिल्लियां आ जाए, 1000 संसार आ जाए, देखते रहो, और मैं ही बिल्ली को खा जाऊंगा ऐसा। ये क्या खाएगा मेरे को? संसार आपसे पैदा हुआ, आप ही माने ना संसार, और कौन माना? कभी नहीं घबराना, और बोलना एक नहीं, ऐसे हजारों संसार आ जाए। कितने? हजारों आ जाए ना,
और तकलीफें आती ही रहे बोलना मेरे पास। क्या बोलोगे? आवाहन किया करो तकलीफों का। सही बता रहा हूं मैं। तकलीफों को हमेशा के लिए मिटाना है ना, दुखों को, तो अनंत दुखों का आवाहन करो। हमेशा आवाहन करते रहो, वो जल जल के मर जाएंगी, मिट जाएंगी। बुलाओ दुखों को अपने, करोड़ों दुखों को इनवाइट करो, मृत्यु को बुलाओ, अपने आप सब मिट जाएगा। बचो मत, बस आप बचते हो, जीव बचता है, परमात्मा बचेगा क्या दुख वुख मृत्यु से? अपने एटीट्यूड में रहो ना, है कि नहीं? तो बहुत प्यार से और चुपचाप बनी बुनाई बात बन जाती है। बहुत बड़ा ये खेल नहीं है जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हो ना, आप ही का रचा हुआ है। खेलना भूल गए हो बस। और मैं सिखा दूंगा कैसे खेलना है। और क्या है, और मस्त रहो, और कुछ नहीं है। बढ़िया डिनर करो। तो मेरा भैया ये फकीरी वाला सत्संग चलता है ना, उसका सिर पैर नहीं रहता है ना। कब क्या बोलूंगा मेरे को भी नहीं पता, मैं क्या बोलूंगा। थोड़ी देर में बोलने वाला सुनने वाला दोनों गायब हो जाते हैं, फाइनल चीज बची रहती है। तो हमारी बात जमती है कि नहीं जमती? किसी को जमती ना? हाँ तो थोड़ा ऐसे बता दिया करो भाई। बता दिया करो, हमको भी लगता है हाँ ठीक बोल रहे हैं। और पुराने स्ट्रक्चर को मत लाना, एक चीज को ख्याल रखना। इवन पुराने गुरुओं को, भगवान को, जो पढ़े लिखे हो, सबका सम्मान जरूर करना, लेकिन लाना नहीं मेरे बीच में और आपके बीच में। तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बहुत जल्दी। क्योंकि सीधी सीधी बात है ना। काम हो जाएगा, ये लैंग्वेज थोड़ी गलत है, वो पहले से है ऑलरेडी, उसका बोध हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी काम हो चुका है, उसका बोध हो जाएगा। और
दूसरी चीज अवेयर रहना, इसको बुद्धि से टैली नहीं करना। क्योंकि क्या है ना, बुद्धि इसको एग्री नहीं कर सकती, इन बातों को। बुद्धि इन बातों को एग्री नहीं कर सकती। बुद्धि से टैली नहीं करना। बुद्धि ज्यादा से ज्यादा क्या टैली करेगी कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह को देखने वाला हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। वहां तक बुद्धि उसको समझ आता है, लेकिन वो भी माया का क्षेत्र है। तीन काल में देह है ही नहीं, कभी भी देह हुई ही नहीं, मन हुआ ही नहीं। इसको केवल आत्मा एग्री करती है आपकी। और रियल बता रहा हूं, नहीं हुआ है। आप कभी भी देह हुए ही नहीं, मन हुए ही नहीं। स्टील कभी भी गिलास हुआ ही नहीं। जो कभी हुआ ही नहीं, आप उसके लिए परेशान हो, मालूम? एक्चुअल आप में ये सब हुआ ही नहीं। जैसे पर्दे में 2 घंटे की मूवी हुई ही नहीं, ऐसी ये 80 साल की मूवी हुई ही नहीं। तो ये देह, मन और संसार तीन काल में हुआ ही नहीं। बस सब फालतू की बातें हैं। खुद को देह मान लिए, इसको संसार मान लिए। माने बस तो हो, और कुछ थोड़ी ना है। और इसमें जो समझ नहीं आया उसको मन मान लिए। ये सब माने हो, बस रियल में आप हो ही नहीं। ये सब कैसे हो जाओगे यार? आप हमेशा मुक्त हो सब से, एनी टाइम एनीवेयर, हमेशा। वो आपका स्वभाव है। मुक्ति से भी कायदे से आप मुक्त हो। तो इनफ फॉर टुडे। अब वो देखो, टाइम से थोड़ा अप डाउन तो मेरा चलेगा ही, मान के चलो। अब टाइम बता दियो तो मैं और लंबा खींचूंगा ही अब। क्योंकि आपका टाइमिंग को ही तो तोड़ना है मेरे को, है ना? क्योंकि किसी टाइम में आप जीव हुए हो,
उसी टाइमिंग को तोड़ना है। बिल्कुल हटा देना है। तो चलो अब डिनर करो, है ना। सभी को प्रेम प्रणाम।